अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान को बदनाम करने की और दुनिया भर में पाकिस्तान की साख को ख़राब करने की एक बहुत बड़ी जो साजिश की गई थी, बन्नू में ये वाक़या रचाया गया था, उसका इख्तिताम हुआ है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा है और सुरखरू किया है। ये बन्नू वाक़या था क्या, इसको दुनिया के सामने पेश कैसे किया गया, इसके पस मंज़र में क्या था और इस पर किस किस मुल्क ने और किस किस हमारे दुश्मन ने खेल खेला, थोड़ा सा इस हवाले से आज ज़रा तज्जिया करते हैं। दुनिया भर में किसी भी मुल्क के हवाले से खबर आए कि उसके थाने पर आकर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है और पता चले कि वो कब्जा जनाब कई घंटों तक बरकरार रहा है, फिर पता चले कि अगले दिन भी कब्जा है और फिर पता चले दूसरे दिन भी कब्जा है और वो दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं और उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। यहाँ तक कि एक पाकिस्तान के हाजिर सर्विस मेजर को भी उसने यरगमाल बनाया हुआ है और वहाँ से कुछ वीडियोज़ आना शुरू हो जाएं और वो कहें जी देखो जी हमने इस पर कंट्रोल किया और ये जो सरकारी एहलकार हैं वो उनकी असले की नोक पर उनको दिखाया जाए और उनको उनकी गुफ्तगू भी जनाब दुनिया के सामने पेश की जाए कि जी हम इनके कब्जे में और हमें छुड़ा लिया जाए। तो आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि उस मुल्क की क्या साख रह जाती होगी और उसकी क्या इज्जत होगी, दुनिया में उसकी किस अंदाज से उसको याद किया जाता होगा। जी ये वाक़या जनाब बन्नू में आया और पाकिस्तान के साथ पेश आया। पाकिस्तान का एक थाना नहीं है, दर हकीकत वो CTD सेंटर है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक इन्वेस्टिगेशन सेंटर है। ये बन्नू में वाक़ है, वहाँ ये वाक़या पेश आया। दुनिया के सामने तो ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने कहा कि कुछ दहशतगर्द आए और उन्होंने लोगों को यरगमाल बना लिया, लेकिन मामलात बहरहाल इस तरह नहीं थे। असल सूरत हाल जो थी वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक इंसदाद दहशतगर्दी का मरकज़ है और वहाँ कुछ लोगों को साफ ज़ाहिर इंटेरोगेशन के लिए लाया जाता है और उनके खिलाफ कुछ तहकीकात की जाती हैं और कुछ कड़ियाँ मिलाई जाती हैं। तो 35 लोग वहाँ पर अंडर इन्वेस्टिगेशन थे और वहाँ पर सिक्योरिटी का भी काफ़ी सारा स्टाफ मौजूद था कि एक शख्स ने, एक जनाब उनमें दहशतगर्द ने और एक मुलजिम ने अचानक जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था उसकी बंदूक को जनाब उस पर कब्जा कर लिया और उसे हैंड्स अप कर लिया। उसने इसी दौरान अपने बाकी साथियों को भी छुड़ा लिया और उन लोगों ने आकर मालखाने से मज़ीद असला लिया और तमाम लोगों को यरगमाल बना लिया। इस इब्तदाई जो ऑपरेशन हुआ था, इवेंट था, इस दौरान हमारे 2 सिपाही, 2 एहलकार जनाब शहीद हुए और कुछ 7 के करीब ज़ख्मी हुए। बहरहाल यहाँ से इस वाक़े की इब्तदा होती है, लेकिन इसको प्रोलॉन्ग किया गया। प्रोलॉन्ग कैसे किया गया कि ख़ास तौर पर भारत में और अमेरिका में इसको बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर और किसी और अंदाज में पेश किया गया। भारत ने साफ ज़ाहिर आपको पता है कि उसने मिसाला लगाना होता है और बहुत कुछ उसमें शामिल करना होता है और अमेरिका ने भी इस हवाले से कुछ अजीब सा बयान दिया, उस बयान को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये जनाब तीसरे दिन जाकर कोई तकरीबन 56 या 60 घंटों के बाद ये ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ है। इस दौरान एक दिन के लिए ना सिर्फ बन्नू में छुट्टी दी गई बल्कि वहाँ पर मोबाइल सर्विस भी जाम की गई, वहाँ के कॉलेजेस स्कूलों को वहाँ पर ऑफ कर दिया गया और बाज़ार भी बंद किए गए और आखिरकार ये पाकिस्तान के जो SSG कमांडर्स हैं, हमारे लिए शान का बायस है और हमारे लिए बायस फ़ख्र हैं, उन लोगों ने जाकर वहाँ पर ऑपरेशन किया और 25 दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाया और जो पाकिस्तान के एहलकार थे, यरगमाल बनाए हुए थे, उनको आज़ाद किया। इस टोटल ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द मारे गए, जो बाकी बचे उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और हथियार उन्होंने डाल दिए और पाकिस्तान की 3 शहादतें हुई और 10 के करीब लोग ज़ख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। इस दौरान जनाब रोल कैसे प्ले किया गया? रोल ये प्ले किया गया कि भारत, आपको पता है, उसे बहाने चाहिए होते हैं। उसने इस वाक़े को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। उन्होंने ऐसे जाहिर किया कि जैसे पाकिस्तान एक फेलुअर स्टेट है, एक नाकाम रियासत है और उसमें दहशतगर्द जब आते हैं और जब उनकी मर्जी आती है वो ना सिर्फ उनके इन्वेस्टिगेशन मराकज़ को, सेंटर्स को जनाब कैप्चर कर लेते हैं बल्कि लोगों को भी यरगमाल बना लेते हैं और पाकिस्तान उनका
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो कहानी थी जनाब 2.5 दिन या 2.25 दिन तक मुसलसल भारत की तरफ से चलाई गई। और दूसरी जो कहानी थी वो थी जनाब अमेरिका की तरफ से बयान आया, और मैं समझता हूं कि ये वो अहम तरीन चीज़ है जिस पे हमें सोचना चाहिए। वो बयान ये था कि उन्होंने जनाब आकर उन दहशतगर्दों से दरख्वास्त की अमेरिका ने जनाब कि आप ऐसा करें कि उस जो यरगमाली हैं उनको आज़ाद कर दें और उनका कब्ज़ा छोड़ दें। यह भी मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उनको हिट करने की कोशिश की गई और उनकी तज़हीक करने की कोशिश की गई। अभी बहुत सारे प्लानिंग्स थे, साफ ज़ाहिर है वो अमेरिका की तरफ से भी बहुत कुछ होना था, भारत की तरफ से भी बहुत कुछ होना था, उधर से अफगानिस्तान की तरफ से भी बहुत कुछ होना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस जो बहुत बड़ी जिल्लत का जनाब सामान किया गया था उससे बचा लिया, और पाकिस्तान ने तीसरे दिन आकर इस पर ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर काबू पाया बल्कि उन तमाम लोगों को निशाने इबरत बनाया गया। अब इस हवाले से एक तो रोल मैंने आपको भारत का बताया, दूसरा अमेरिका का बताया, तीसरा पाकिस्तान की हुकूमत का है। देखिए पाकिस्तान की ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पाकिस्तान में सियासत हो रही है और टोटल जो फोकस है वो पंजाब असम्बली पर है कि कैसे इस असम्बली पर कब्जा करना है, कैसे यहाँ पंजाब हुकूमत पर कब्जा करना है। वो लोग जिनके जनाब 167 किस्म MPs हैं वो चाहते हैं कि उन पर जनाब हुक्मरानी करें जिनके 180 MP हैं। ये ऐसे ही है जैसे जनाब वफाक में ऐसा हो रहा है कि जनाब जो 85 जनाब अरकान कौमी असम्बली वाले लोग हैं वो हुक्मरान हैं, और जो 125, 30 और 35 जनाब MNA रखते हैं वो इस वक्त अपोजिशन में है और अताब का शिकार है। बहरहाल यहाँ सिर्फ सियासत होती रही, और जिस तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमत को इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, मैं निहायत अफसोस के साथ कहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सका। अब दूसरी बात है कि ये ऐसा हुआ क्यों। एक तो जनाब हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त अमेरिका यात्रा पर मौजूद हैं और वहाँ पर वो हुक्काम से मुलाकातें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर ख़ारजा जब ऐसे आलम में अमरीकियों से जाकर मिले कि जनाब उनके एक CTD सेंटर पर दहशतगर्दों का कब्ज़ा हो चुका हो, तो साहब ज़रा क्या रिस्पांस मिलेगा आप इसका खुद तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब की अपनी मजबूरियाँ हैं और उन्हें वो बकौल शख्स से उन्होंने जनाब वहाँ जाकर अपनी CV जमा करानी है, सबमिट करानी है, उनको जनाब बिल्कुल यकीन दहानी करानी है कि वो उनके बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन जनाब खादिम साबित हो सकते हैं। उनको एक मरतबा वज़ारत उज़्मा के लिए ज़रूर आजमाया जाना चाहिए। तो जनाब इस किस्म की वो बार बार इस्तदा लेकर अमेरिका जा रहे हैं, और जब वो अमेरिका इस मरतबा गए और ज़्यादा तवील जनाब वो टूर पर गए तो इस दौरान वो ये वाक़या जनाब पेश आया। तो साफ ज़ाहिर है उनकी CV का आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। दूसरी बात, हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने जनाब जाकर अमेरिका में बयान दिया था कि जनाब वो जो एक उसामा बिन लादन तो मर गया, वो बयान क्या था जनाब कि उसामा बिन लादन तो मर गया, लेकिन गुजरात का जो कसाई है वो अभी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इस वक्त इंडिया का वजीर आज़म है। बिलावल भुट्टो ने बहुत खूबसूरत जुमले कहे थे और इस पर उसकी पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जनाब उसको तहसीन भी की जा रही है। लेकिन ये आसान नहीं था हज़म करना इंडिया के लिए। इंडिया की हुकूमत ने पहला काम तो ये किया कि हमारे वज़ीर ख़ारजा, जी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के सर की कीमत लगाई, और कितने 2 करोड़ रुपए। आप अंदाज़ा करें कि ये एक हुकूमत है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी एक दहशत गर्दाना रोल अदा करते हुए एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा के सर की कीमत लगा रही है। तो इस पर जनाब अमेरिका भी खामोश है, इस पर जनाब पूरी दुनिया भी खामोश है, अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है और दूसरे भी लोग भी खामोश हैं। तो ये जो बयान था, इसके बाद इंडिया में हमारे वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू हुए, और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये जो था उसका एक रद्द अमल हो सकता है। इसमें जनाब जो पॉजिटिव रोल अदा किया है मैं समझता हूँ वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का है
कि उन्होंने जनाब डायरेक्ट वार्न किया है किसको, अफगानिस्तान को। उन्होंने तालिबान को कहा है कि आपकी वजह से सबसे ज़्यादा जो मुल्क मुतासिर हो रहा है वो पाकिस्तान है, क्योंकि आपकी सरजमीन जनाब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और यहाँ से दहशतगर्द जाते हैं, वहाँ हमला करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। क्योंकि ये जो बन्नू के दहशतगर्द थे, इनके दरमियान भी साझर है 2.5 दिन तक निगोसिएशन होती रही, मुज़ाकरात होती रही, तो इनकी ख्वाहिश भी थी कि उनको महफूज रास्ता दिया जाए ताकि वो अफगानिस्तान जा सके। तो एक ये बात जो कही कि यहाँ पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये साफ ज़ाहिर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश थी। ये ऐसे ही है जैसे जनाब न्यूयॉर्क की जेल में, जब जिस दूसरे मुल्कों की जेल में बगावत शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पर कोई कैदी इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो दूसरों को यरगमाल बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा वाक़या था और दुनिया ने इसका तमाशा देखना था। अमेरिका ने भी और इंडिया ने खास तौर पर इसका तमाशा देखना था और पीछे से इसकी, जिसे कहते हैं पपेट्स को, डोरियां भी हिलाई जाती रहीं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को कि उन्होंने इसको बर वक्त नाकाम बनाया और दुनिया पर जाहिर किया कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम यहाँ अमन के साथ रहना चाहते हैं और यहाँ दहशतगर्दों की कोई गुंजाइश नहीं। मैं अपना वीलॉग ख़त्म करने से पहले मैं हुकूमत वक्त से सिर्फ एक सवाल करूँगा और इसका जवाब बाद में इंशाअल्लाह किसी और वीलॉग में देंगे कि हमें आज कौम से भी मैं कह रहा हूँ और हुकूमत से भी कह रहा हूँ कि हमें फैसला करना पड़ेगा कि ये तालिबान हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। ये फैसला करने के बाद ही हम सोच सकते हैं कि हमने उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करना है, क्या दोस्तों की तरह बर्ताव करना है या दुश्मनों की तरह। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। बहुत शुक्रिया।